नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आपने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जर्मन शेपर्ड को हम कैसे केयर करें। अगर एक हम अच्छा जर्मन शेपर्ड अपने घर में रखते हैं तो हम उसको कैसे केयर करें। जब भी हम कोई जर्मन शेपर्ड परचेज़ करते हैं, कोई पपी अपने घर में लाते हैं, कम से कम 2 महीने का पपी लाना चाहिए। उससे नीचे का पपी आपको कभी नहीं लाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत रिस्क रहता है, ताकि 2 महीने अपनी माँ का जो है कि दूध उसके पपी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो मस्ट है। उसके बाद ही आप परचेज़ करें, कहीं से भी पपी लेते हैं तो कम से कम 2 मंथ का पपी आपके पास उसको परचेज़ करना ज़रूरी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये पता होता नहीं है कि भी पपी हम ले आए, उसको वैक्सीनेशन कब करनी है, कैसे करनी है। तो इसके लिए देखिए, अगर आपका पपी 28 डेज़ का है तो पहला वैक्सीनेशन 28 दिन के अंदर आपके डॉग को लग जाना चाहिए। और उसके बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर आपके डॉग को रेबीज़ का इंजेक्शन वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 डेज़ के अंदर पपीज़ में रेबीज़ के जो सिम्पटम्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपके बच्चे के ऊपर से नेल्स मार दिए या खेलने पे कभी आपका बाइट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो कि रेबीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 30 दिन के अंदर अंदर पहले अपने आप पपीज़ को रेबीज़ का इंजेक्शन जो है कि देना बहुत मस्ट है। उसके बाद अब फिर जाता है आपका डिवॉर्मिंग। 3 महीने के बाद ही अपने पपीज़ को डिवॉर्मिंग कीजिए। तो पपी को 6 मंथ तक एक एक महीने के गैप में ही उसको, मतलब कि 2 हफ्ते के बाद उसको डिवॉर्मिंग देना बहुत मस्ट हो जाता है पपीज़ को, कि वॉर्म जो है बहुत जल्दी इसके अंदर इम्प्रूव होते हैं पपीज़ के अंदर। तो 15 दिन के अंदर इसको लिक्विड फॉर्म में आता है, वो उसको डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमेशा अपने पपीज़ को जब भी आप डिवॉर्मिंग कराते हैं फ्रेंड्स, उसको हमेशा खाली पेट में कराएं। फीड देने से पहले कम से कम 2 या 3 घंटे पहले अपने डॉग को आप फीड दें, डिवॉर्मिंग कराएं, ताकि उसको मेडिसिन का जो असर उसके पेट में खाली स्टमक जब होगा तो वो ज़्यादा असर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आता है इंजेक्शन का वैक्सीन का 9 in 1। आफ्टर 3 मंथ के बाद, जैसे 6 मंथ के आसपास होता है, 5 मंथ के, तो आप उसको 9 in 1 इंजेक्शन दीजिए, जो उसके हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। 9 in 1 बहुत मस्ट है। कभी आप जो वैक्सीनेशन डॉक्टर जो वेटनरी वाले से पता कीजिए, उसको टाइम से इंजेक्शन दीजिए, उसका वैक्सीनेशन कार्ड हमेशा संभाल के रखिए, ताकि आपको पता रहे कि मैंने कब डिवॉर्मिंग कराई, कब मैंने वैक्सीनेशन कराया। ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अपना जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। और 9 in 1 इंजेक्शन आप 4 या 5 मंथ के अंदर आप उसको 9 in 1 इंजेक्शन दीजिए। ठीक है, ये हर साल रिपीट होते हैं इंजेक्शन, तो इसको अभी कभी इग्नोर नहीं कीजिए आप। आपके डॉग की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अब फ्रेंड्स, अब आता है डॉग के ऊपर, फूड के ऊपर। आप फीड क्या दें पपीज़ को? आप फीड अच्छी कंपनी का, रॉयल कैनन है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डॉग फूड लॉन्च करती हैं। आप स्टार्टर फूड से अपने डॉग को फीड देना शुरू करें अपने पपीज़ को। कम से कम उसको 8 या 10 महीने तो डॉग फूड में ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट है आपकी डॉग की ग्रोथ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए डॉग फूड बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि उसे कंप्लीट डाइट होती है। उसके ऊपर सारा मेंशन करा होता है कि आपको अपने डॉग को कैसे देना है, क्या किस तरह फीड देनी है एक दिन में। तो पपीज़ को कम से कम एक दिन में आप 3 बार तो डॉग फीड देना बहुत मस्ट है। उसकी वेट के अकॉर्डिंग, कितना आपका पपीज़ बड़ा है या छोटा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डॉग फीड आप दीजिए। और कोशिश कीजिए, रॉयल कैनन तो बहुत ही मस्त फूड है, आप रॉयल कैनन दे के देखिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है ना। आप पपीज़ को दिन में 3 टाइम फीड देना बहुत ज़रूरी है, और एक टाइम इसको कर्ड दीजिए, दही बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो थोड़ा पनीर, प्रोटीन के लिए पनीर, और कभी कभी पपी को ज़्यादा एकदम हैवी चिकन भी बहुत ज़रूरी है कि हफ्ते में एक बार थोड़ा सा उसको चिकन ग्राम के हिसाब से वेट के अकॉर्डिंग उसको नॉनवेज देना भी बहुत ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। और फिर उसके बाद आता है और मल्टीविटामिन में क्या दें। मल्टीविटामिन जो है, जर्मन शेपर्ड एक एनर्जिक डॉग है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, वर्किंग डॉग है, तो इसके लिए मल्टीविटामिन मस्त है। अपने डॉग का मल्टीविटामिन आप कभी भी बंद ना करें। और उसके बाद कैल्शियम इसके बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो स्पोर्ट्स डॉग है, खेलने कूदने वाला डॉग है, एक्सरसाइज करने वाला डॉग है, रनिंग करता है एवरीडे, तो इसके लिए कैल्शियम और मल्टीविटामिन मस्त है। ये आप पूरे साल भर कभी बंद ना कीजिए। अपने पपीज़ को, अपने एडल्ट डॉग है उसको भी अपना मल्टीविटामिन और अपना कैल्शियम इस डॉग को जरूर दें। अब तीसरा मैटर आता है, आप मल्टीविटामिन की तो मैटर होगी। अब एक आता है बाथ का। आप जब भी डॉग को बात कराते हैं तो आप महीने में सिर्फ 2 बार अपने डॉग को बात करें, रेगुलर बात ना दें, क्योंकि उससे इसकी स्किन में
बहुत सारी प्रॉब्लम इशू आ जाते हैं डॉग के अंदर, जिसकी हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, डैंड्रफ, ये बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो आप महीने में सिर्फ 2 बार बांधते हैं अपने डॉग को, और एक अच्छी ब्रांडेड शैम्पू से ही इसको बांधते हैं, जिसमें टिक का भी हो और एंटी फंगल भी हो, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डैंड्रफ्स होती हैं। तो ये ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का शैम्पू इस्तेमाल करें, और अपने घर के शैम्पू से कभी भी अपने डॉग को बाथ ना दें। बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं भाई चलो भाई मार्केट पहुंच जाए, शैम्पू नहीं है, क्यों ना हम अपने शैम्पू से नहला दें। तो ये गलती आप कभी भी ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने अपने शैम्पू से नहलाया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इशू आपके डॉग के साथ आ सकती हैं। आप शायद जानते नहीं हैं कि डॉग का पीएच लेवल और ह्यूमंस का पीएच लेवल बहुत डिफरेंट होता है। जो डॉग का पीएच लेवल होता है फ्रेंड्स, वो होता है 6.5 to 7.5, और ह्यूमन का जो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक पीएच लेवल होता है फ्रेंड्स। तो कभी भी अपने शैम्पू से अपने डॉग को ना नहलाएं फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे। इसी का ही अच्छी ब्रांड का कोई शैम्पू लाएं और अपने डॉग को उससे बांध दें, और बांध देने के बाद तुरंत ही उसको आप टॉवल से कि जिससे भी उसको ड्राई करने की कोशिश करें, या घर में ड्रायर है तो ड्रायर कीजिए। उससे 2 फायदे होते हैं। ड्रायर से एक होता है कि जो इनके हेयर अगर आप छोड़ देंगे ना डॉग को, तो लॉन्ग हेयर है तो उसके लच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, और वो डॉग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। या तो आपको लच्छे काटने पड़ जाएंगे, और काटेंगे तो डॉग की शो खराब हो जाएगी। तो जाहिर है कि उसको आप पहले ड्राई कीजिए, उसके बाद उसको कॉम्ब कीजिए, जिससे कि वो लच्छे ना बने इसके हेयर के, और प्रॉपर तरीके से उसको बांध दीजिए। और ड्रायर करना बहुत मस्त है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। अब आता है मैटर फ्रेंड्स एक्सरसाइज के ऊपर। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप एक्टिव पर्सन हैं, स्पोर्ट्सी पर्सन हैं, तो आप जर्मन शेफर्ड केयर कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप खुद एक्टिव पर्सन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप जर्मन शेफर्ड केयर कभी भी ना करें, वो उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगर आपने जर्मन शेफर्ड ले लिया, जर्मन शेफर्ड एक हाई लेवल एनर्जेटिक डॉग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जर्मन शेफर्ड में होती है। इसके लिए आदमी भी जो उसका ओनर है वो भी एक्टिव होना बहुत मस्ट है फ्रेंड्स। अगर कोई सॉरी टू से कि भाई अगर कोई लेज़ी पर्सन है, तो वो जर्मन शेफर्ड को भाई सुबह शाम कैसे घुमाएगा? वो खुद तो बिस्तर से 10 बजे उठता है, वो 6 बजे 7 बजे उसको वॉक करने कैसे लेके जाएगा? तो भाई अगर आप एक्टिव पर्सन हैं, तो भाई आप जर्मन शेफर्ड पाल सकते हैं। उसको डेली 45 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट डेली एवरीडे अपने जर्मन शेफर्ड का वॉक कराइए, उसको एक्सरसाइज कराइए, उसको बाहर लेके जाइए, और ऐसे इवनिंग में भी लेके जाइए। तो ये एक्सरसाइज बहुत मस्त है जर्मन शेफर्ड की। अब दूसरी एक चीज़ और याद आई फ्रेंड्स, अब लोग क्या करते हैं, पेट्स ले लेते हैं, पपी जैसा पपी लेके आए। अब उसकी जो हैबिट्स है, आप हैबिट्स कौन बनाएगा? जैसा हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वैसे उसको भी तो सिखाना है। आपको कहीं भी यूरिन पास करेगा, कहीं भी पॉटी कर देगा, कहीं स्टूल कर देगा, तो हैबिट बन जाएगी, वो जगह जगह घर के अंदर गंदगी करेगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप पपी परचेज करते हैं, उसको उठाइए। वो जब भी खाएगा तो आवाज़ करेगा, रोने की क्यों करेगा, तो आप उसको उठाइए, उसको एक प्रॉपर जगह पे लेके जाइए बच्चे को। और 3 महीने से पहले जर्मन शेफर्ड पपी को बाहर ले जाना उसके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि कितने भी वायरस, कितनी बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बच्चा होता है। तो उसको बाहर ले जाना 3 महीने से पहले कोई भी, मैं एक पर्सनल आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप कभी भी जर्मन शेफर्ड को बाहर ना लेके जाएं। 3 महीने के बच्चे को कभी बाहर लेके ना जाएं, क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक है। 4-5 मंथ का हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तब अपने पपी को बाहर लेके जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो हैबिट्स होती हैं पॉटी की, आप उसको जैसे 3 महीने को उसको बाहर लेके जाइए, दिन में 3 बार बाहर लेके जाइए, 3 टाइम उसको बाहर लेके जाइए, उसको आदत डालिए बाहर जाने की। धीरे धीरे जर्मन शेफर्ड बहुत इंटेलिजेंट, ये ब्रीड जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड में सबसे टॉप ब्रीड है, यानी डॉग ब्रीड के अंदर इंटेलिजेंट, और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कि इसके बराबर 300 के आसपास डॉग ब्रीड होती हैं इंडिया के, वर्ल्ड के अंदर। उनमें से नंबर 1 डॉग जो है जर्मन शेफर्ड होता है। तो इससे इंटेलिजेंट डॉग का आपको कोई मिलेगा नहीं लाइफ के अंदर। तो इसको आप जैसे टीच करेंगे, ये लाइफ टाइम तक वैसी प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद ग्रूमिंग का चैप्टर आपका हो गया, और इंजेक्शन का, वैक्सीनेशन का हमने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स। तो कोई भी अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल होता है जर्मन शेफर्ड के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे कभी भी इस चैनल पे आके हमसे चैट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक ब्रीडर नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं एक पेट लवर हूँ। मेरे पास 2 जर्मन शेफर्ड हैं, और दोनों आपने देखे होंगे फुल लॉन्ग कोट हैं, और दोनों इंडियन चैम्पियन हैं, वर्ल्ड चैम्पियन की मेरे पास जो है ब्लड लाइन है मेरे पास दोनों। एक मेरे पास मैक्स है, वर्ल्ड चैम्पियन विली बॉम का ग्रैंडसन फ्रेंड्स, और दूसरा मेरे पास ऑस्कर है, वो भी इंपोर्ट ही जर्मनी से इंडिया में, उसका सन है, ब्रिक्स का इंपोर्ट का सन है।
तो वो भी इंडियन चैंपियन वो 7 टाइम इंडियन SG2 SG3 3 टाइम बन चुका है। बहुत ही बढ़िया ब्रीड है मेरे पास दोनों। तो फ्रेंड्स मैं एक एक्सपीरियंस है पेट लवर हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि ये आप लोग को शेयर करें। जैसे हम भी ब्रीडर नहीं है, एक पेट लवर है, तो आप हमारी तरह पेट लवर है तो आपके डॉग को कैसे केयर करना है, कैसे फीड करना है, तो ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो जाहिर है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना बहुत मस्त है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार फ्रेंड्स।